चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th जो एक्सरसाइज 9.1 का ही है उससे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। 10 तक तो हम लोग बना चुके हैं और उसको हम लोग अपना यूट्यूब चैनल में भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, देखते हैं चलिए क्या क्वेश्चन है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, एक नहर है, उसकी एक तट पर एक क्या है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मीन्स होता है क्या, वर्टिकली जो सीधा खड़ा होता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के हम लोग निकालते चलिए। मान लेते हैं चलिए ये मेरा क्या हो गया, एक नहर हो गया, नहर हो गया। ठीक, नहर तो जमीन के साथ ही जुड़ा रहता है ऐसे नहर। ठीक है, जिससे पानी बहता हुआ रहता है। अगर ये नहर आ गया, इसकी एक तट पर मान लीजिए पहला तट है, यहाँ पर क्या किया हम लोग, एक टावर को हम लोग क्या कर दिए, लगा दिए हैं। यही चीज़ बता रहा, एक तट पर क्या है, एक टावर है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़े है, यानी ये हो गया मेरा टीवी टावर। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम कि ए बी मेरा क्या है, एक टीवी टावर है। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, अगर ये पहला तट हो गया तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको दूसरा तट। ठीक, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से ए बी, इसको मान लेते हैं हम लोग सी, अन्य बिंदु से। ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब यानी बिंदु सी से बिंदु ए की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उसको उन्नयन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण कितना है मेरा, ये हो गया मेरा 60 डिग्री। अब क्या बता रहा फिर देखिए, एक हो गया इतना दूर तक। इसी तट पर इस बिंदु से, यानी इसी तट पर जो BC है, इसी तट पर एक अन्य बिंदु बोल रहे ना, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इस मीटर से तो इधर से तो नहीं होगा, इधर से दूरी होगा 20 मीटर दूर। मान लेते हैं इसको बिंदु D, इसका कितना डिस्टेंस दिया हुआ, 20 मीटर दूर। ठीक, और इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाले रेखा पर स्थित, तो मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। देखिए मीनार के पात तक जा रहे हैं। ठीक है, एक अन्य बिंदु से, अन्य बिंदु मतलब हम लोग बिंदु D ले लिए हैं। ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से फिर टावर के शिखर की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब इसका कोण कितना डिग्री बता दे रहे हैं आपको, 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया देख लेते हैं चलिए। टावर की ऊंचाई मांग रहे हैं, यानी टावर की ऊंचाई तो मेरा ये भी है, और नहर की चौड़ाई, इसको तो हम लोग नहर माने थे, इसकी चौड़ाई यानी BC है नहर की चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से लग रहा समझ गए आप लोग। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे, सोल्यूशन लिख लेते हैं चलिए। पहले मानेंगे हम लोग, मान लिया कि टावर की ऊंचाई क्या है, AB मीटर है, तथा क्या है, तथा हम लोग क्या है, नहर की चौड़ाई BC मीटर है। बस इतना ही मानना था, जो मांगे हम लोग उसी को मान लिए। इसका टावर मान लिया, नहर की चौड़ाई है, और नहर से कुछ दूरी पर और एक बिंदु है जो 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए इसको निकालना है, फिर ABC। ठीक, तो इस समय पहले में बता चुके हैं कि अगर इस सिचुएशन में अगर किसी का नीचे वाला मांग रही है या साइड वाला मांग रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर AB टावर की ऊंचाई भी मांग रहे हैं, फिर BC भी निकालना बोल रहे हैं ना, तो AB बाय BC करेंगे यानी tan थीटा, क्योंकि अगर हम ट्रेंगल ABC ले रहे हैं तो इसकी सम्मुख भुजा कौन हो जा रहा है, AB, तो लंब ये होगा तो मेरा आधार का काम करेगा BC, तो यहाँ मेरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, यानी सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लिख लेते हैं ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ, कोण B = 90 डिग्री है और थीटा = 60 डिग्री है। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, tan थीटा, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, देखिए तो ये लंब हो जाएगा, यानी AB बट्टा क्या होगा, BC हो जाएगा। ठीक है,
यानी 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू ए बी का भी दिया हुआ नहीं है और बी सी का भी दिया हुआ नहीं है। फिर गुना करेंगे इसके साथ इसका, यानी √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए ट्रेंगल ए बी सी जब भी करेंगे उसमें भी ए बी आएगा, ट्रेंगल ए बी डी भी करेंगे तो उसका भी ट्रेंगल उसमें भी क्या आएगा मेरा ए बी आएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू बी सी रख लेते हैं इसको समीकरण 1 मान के। ठीक है, पहला वाला ट्रेंगल का हो गया। अभी दूसरा ट्रेंगल हम लोग क्या करेंगे, ए बी और डी में जाएंगे। ठीक है, ए बी डी में, यानी अब क्या लिखेंगे हम लोग, पुनः प्रश्न से थोड़ा सजा सकते हैं आप लोग भी, यानी ट्रेंगल ए बी डी में। ठीक है, यानी अभी क्या होगा, कोण बी तो समकोण इसमें भी है, लेकिन इसका थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। इसमें भी लेना हुई है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ बी बट्टा क्या होगा आपका बी डी, क्योंकि ये लंब का काम करेगा तो ये आधार का काम करेगा। ठीक, अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का मान, तो समीकरण नेक्स्ट से हम लोगों को क्या मिला है, देखिए ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू बी सी है। पहले एक बार लिख लेते हैं ए बी बट्टा बी डी, देखिए बी डी पूरा पूरी है यहाँ से, बी डी को हम लिखेंगे कैसे, बी सी प्लस सी डी, सी डी का वैल्यू मेरा कितना है 20, यानी लिख लेंगे हम लोग बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अभी क्या करते हैं 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं, ए बी का वैल्यू समीकरण एक से क्या है √3 इंटू बी सी है, तो इसका हम लोग बैठा देते हैं √3 इंटू बी सी बट्टा बी सी प्लस सी डी का वैल्यू है, देखिए 20 मीटर है, सी डी का वैल्यू कितना है 20 मीटर है, फिगर में है कि नहीं, देखिए तो सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है फिगर में, हम लोगों का फिगर में दिया हुआ, देखिए सी डी का वैल्यू कितना है 20 मीटर है। ठीक, अभी हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं इसको, वज्र गुना करके इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो सबसे पहले इसके साथ इसका गुना कर लेते हैं, √3 इंटू √3 बी सी इज इक्वल टू, इसके साथ इसका गुना कर ली, फिर 1 इंटू कितना होगा 1 इंटू बी सी प्लस 20 मीटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है, फिर बी सी इज इक्वल टू 1 के साथ गुना करेंगे तो वही होगा बी सी प्लस 20 मीटर। ठीक है, यानी 3 बी सी, फिर उसका हम लोग क्या करें बी सी, इस बीच को इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव होगा, क्योंकि राइट साइड में है, पॉजिटिव लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव होगा, इसका क्या आगे में कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो बराबर के इस पर ले आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू कितने हो 20 मीटर। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना होगा मेरा, देखिए तो 2 बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर बट्टा 2, इससे कटेंगे इसको तो कितना आएगा 10, यानी मेरा कितना आया बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया, यानी मेरे को क्या मिल गया, नहर की चौड़ाई तो मेरा मिल गया बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अभी क्या करना है, बी सी का वैल्यू अगर निकाल लिया हम लोग, तो अभी हमको क्या करना है, टावर की ऊंचाई निकालने के लिए बी सी का मान समीकरण 1 में लिखेंगे। देखिए समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है मेरा ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू बी सी, तो लिखेंगे हम लोग क्या बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, ठीक है लिखेंगे हम लोग, चूँकि बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 1 में जैसे रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है मेरा ए बी इज इक्वल, देखिए समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू बी सी का मान आ गया मेरा 10 मीटर, यानी ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। पहले क्या क्या परिमेय संख्या को आगे ले जाए और अपरिमेय संख्या को बाद में लिखे हम लोग। तो निकालना क्या क्या बता रहे थे, देखिए तो मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या निकालना बोल रहे थे, निकालना बोल रहे थे कि टावर की, देखिए टावर की ऊंचाई निकालने बोल रहे थे, टावर की ऊंचाई क्या माने हम लोग ए बी माने, और नहर की चौड़ाई निकाले बोलते, नहर की चौड़ाई का क्या माने बी सी निकाले हैं। ठीक है, तो दोनों तो आ गए मेरा, तो थोड़ा सा सजा के लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई अंदर में लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू कितना आया 10√3
10√3 मीटर हो गया। और नहर की चौड़ाई मांग रहा है, नहर की चौड़ाई क्या हम लोग लिए हैं, देखिए तो नहर की चौड़ाई का हम लोग BC लिए हैं, तो BC इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर। ठीक है, ये दोनों हो गए, ये भी क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया 11 नंबर वाला भी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक।